जय भीम साथियों। दोस्तों, इस देश में पैसे का घोटाला हुआ है, रोजगार का घोटाला हुआ है, हीरे मोती का घोटाला हुआ है, तो सोने चांदी का घोटाला हुआ है। लेकिन दोस्तों, इससे भी बढ़कर के घोटाला हुआ है। वह घोटाला हुआ है इतिहास का, जो सही इतिहास है लोगों के सामने पेश नहीं किया गया। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से इतिहास का घोटाला किया गया था। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो दोस्तों, ये बात हम भी मान लेते हैं कि हर इंसान का अधिकार होता है आजादी। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि यह तेली तमोली कुर्मी पासी चमार संसद में जाकर हल चलाएंगे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया यह शब्द लोगों को इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है। आखिर क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्योंकि एक विलेन को हीरो बनाया जाता है, उसके एक शब्द को पेश करके इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक एक क्रांतिकारी नेता थे, वह आजादी की लड़ाई लड़े थे। लेकिन उन्होंने ही इस देश के पिछड़े समाज के लोगों को इतना घटिया शब्द कहा कि यह तेली तमोली कुर्मी पासी चमार या जो भी ओबीसी समाज के लोग हैं, क्या यह संसद में जाकर हल चलाएंगे, खेती करेंगे, कपड़ा धोएंगे? इस तरह का भाषण उन्होंने उस सभा में दिया था। आखिर क्यों यह बात नहीं बताया जाता है? क्यों? क्योंकि हीरो बनाना है ना उनको। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश के अछूतों को अधिकार मिलता है और हमें आजादी मिलती है, तो ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। उनका कहना था कि इस देश के शूद्र यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों को अधिकार प्राप्त होता है। अगर अंग्रेज अधिकार देना चाहते हैं तो हम इसका विरोध करते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों को अधिकार की जरूरत नहीं है। अगर आप इनको अधिकार देते हैं तो हमको ऐसी आजादी नहीं चाहिए। ये गांधी के द्वारा कहा गया इतिहास किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है। गांधी को हीरो बनाने के लिए उनका दांडी मार्च आंदोलन पढ़ाया जाता है, लेकिन इस तरह की बातें नहीं पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि इतिहास को छिपा करके, इतिहास का घोटाला करके हीरो बना दिया जाता है। दोस्तों, इसी भारतवर्ष में सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, तमाम प्रकार की कुप्रथाएं थीं और उन कुप्रथाओं को ब्राह्मणों ने लागू किया था। यह नहीं पढ़ाया जाता है। सती प्रथा तो पढ़ाया जाता है, बाल विवाह तो पढ़ाया जाता है, लेकिन छुआछूत क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? छुआछूत को किसने दिया था? ब्राह्मणों ने दिया था, लेकिन यहां नहीं पढ़ाया जाता है किस तरीके से हमारे लोगों को 6743 जातियों में बांट दिया गया। यह इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है। जिस दिन इतिहास में या पढ़ाया जाने लगेगा कि जाति किसने बनाई थी, छुआछूत किसने किया था, उस दिन देश का इतिहास ही बदल जाएगा। लोगों की सोचने की मानसिकता बदल जाएगी। इसलिए इस इतिहास को छिपा करके लोगों के सामने वो इतिहास के पेश किया जाता है जिसमें जो लिखने वाला है, जो पढ़ने वाला है, खुद हीरो बन जाता है। दोस्तों, श्री राम का इतिहास पढ़ाया जाता है कि श्री राम ने श्रीलंका तक जाकर के लड़ाई लड़ी थी, लेकिन श्री राम का एक इतिहास छिपाया भी जाता है कि राम ने शंभुकारार्षि की हत्या की थी। वही शंभुकारार्षि जो अछूत जाति से थे, जो ज्ञानी थे, लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे, उसकी वजह से श्री राम के द्वारा महर्षि शंभु की हत्या कर दी जाती है। क्योंकि उस जमाने में अछूतों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस समय महर्षि शंभु अछूतों को शिक्षा दे रहे थे और राम के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो यह भी इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। अगर हत्या श्री राम ने किया था तो यह किसी न किसी किताब या सिलेबस में डाल करके लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए और लोगों बताया जाना चाहिए कि श्री राम ने शंभुकार्षि के साथ, इस देश के अछूतों के साथ या इस देश के दलितों के साथ क्या किया गया था। दोस्तों, इस देश की समस्त महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको सभी अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। महिलाओं को धन रखने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, पिता की संपत्ति में अधिकार, तलाक लेने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, यानी कि वह सारे अधिकार जो एक महिला को चाहिए, वो सारे अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था और उस इतिहास को छिपाया जाता है। किसी भी सिलेबस में यह बात पढ़ाया ही नहीं जाता है कि महिलाओं को अधिकार किसने दिया था। इस देश का दलित समाज यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी समाज को अछूत घोषित किया गया था। उनको कोई भी अधिकार नहीं था। पानी पीने का अधिकार नहीं था, मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं था।
ये सारा अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने, तमाम बहुजन महापुरुषों ने दिया था। यह चीज इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता है। इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि सरस्वती विद्या की देवी हैं, लेकिन इस देश की समस्त महिलाओं के लिए, इस देश के समस्त लोगों के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने लोगों के लिए 8 विद्यालय खोले थे। ये इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है और उनका इतिहास छिपा करके सरस्वती को विद्या की देवी बता दिया जाता है। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर ने ही बाल विवाह सती प्रथा को खत्म किया था। 18 साल की उम्र पूरा करने के बाद ही कोई लड़की शादी कर सकती है। 21 वर्ष की उम्र पूरा करने के बाद ही कोई लड़का शादी कर सकता है। यह अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने संवैधानिक रूप से दिया था। साथ ही पति की मृत्यु हो जाने के बाद महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन आज के समय में किसी महिला को कोई जला नहीं सकता है। बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा कानून बनाया है कि ऐसी कुप्रथा का कोई पालन करता है तो उसको धारा 302 के तहत आजीवन कारावास हो सकती है या मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। दोस्तों, दलितों को धन रखने का अधिकार नहीं था। इस देश की महिलाओं को धन रखने का अधिकार नहीं था। यह धन रखने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है और वह भी संवैधानिक रूप से। लेकिन यह इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता है। इतिहास को छिपा दिया जाता है और बाबा साहब अंबेडकर को एक समुदाय का, एक वर्ग विशेष का नेता बताया जाता है। उनको दलितों का नेता बता करके उनके कद को छोटा किया जाता है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने जो भी अधिकार दिया है, जो भी लड़ाई लड़ी है, ये पूरे देश के समस्त समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने तो सिर्फ इतना किया था कि जो इस देश का दलित, शोषित, वंचित समाज था, जो सदियों से गुलाम था, जिसको कोई अधिकार नहीं था, उसके लिए स्पेशल लड़ाई लड़के उनको भी बराबरी का हक और आगे बढ़ने मौका दिए थे और उनको इस देश के इतिहासकारों के द्वारा बेलन बनाया जाता है। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर के इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, लेकिन उनके इतिहास को पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो धीरे धीरे जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, जो लोग बाबा साहब अंबेडकर को समझना ही नहीं चाहते हैं, तो वो लोग समझेंगे कैसे? पढ़ने के बाद ही समझेंगे। लेकिन ये जो सरकार है वह चाहती ही नहीं है कि लोगों तक बाबा साहब अंबेडकर का साहित्य पहुंचे, उनका विचार पहुंचे। वो वह साहित्य पहुंचाना चाहते हैं जिनका इस देश पर कोई योगदान ही नहीं है। जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा समय इस देश के लिए, समाज के लिए बर्बाद कर दिया, उसके इतिहास को बिल्कुल छुपा दिया जाता है, बताया नहीं जाता है। लेकिन हमारे जैसे और आपके जैसे लोग लगे हुए हैं इस देश को इतिहास बताने के लिए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम इस चैनल पर बाबा साहब से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।